आज का अपना पहला टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्लास 10th का है। क्लास 10th का ये टॉपिक है फिजिक्स का। ओके, क्लास 10th के फिजिक्स का टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, चैप्टर है एक्चुअली। और इस चैप्टर में कई सारे सीरीज होंगी, वीडियोस होंगी इसकी। तो इस वीडियो में मैं एक एक करके अपलोड करता रहूँगा आपको। ठीक है, पहले स्टार्ट करते हैं आज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में इंट्रोडक्शन से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि लाइट क्या होती है, लाइट की विशेषताएं क्या क्या होती हैं और लाइट के यूजेस क्या होते हैं। ओके, तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले आपका आता है लाइट। लाइट होता क्या है, एक्चुअली लाइट है क्या? तो अगर कोई एक्चुअली एक वर्ड वन वर्ड में डेफिनेशन पूछता है या फिर एमसीक्यूज क्वेश्चन आता है, व्हाट इज लाइट, व्हाट डू यू मीन बाय लाइट? तो लाइट इज नथिंग बट इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। एक एनर्जी की फॉर्म होती है और कुछ नहीं होती है। लाइट की हेल्प से हम किसी भी, लाइट हमें इनेबल करती है कि हम किसी भी चीज़ को, किसी भी वस्तु को, किसी भी ऑब्जेक्ट को इजीली देख पाए। इनेबल करती है लाइट, इनेबल अस टू सी एनी ऑब्जेक्ट। ओके, तो कैसे देखते हैं हम ये ऑब्जेक्ट को? इसके पीछे एक अच्छा सा खासा प्रोसेस होता है जिसको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। वही आपका चैप्टर ही है। वही इस चैप्टर में आपको यही पढ़ना ही है कि हम ऑब्जेक्ट को कैसे सीन कर पाते हैं अलग अलग कंडीशंस में। ओके, तो लाइट हमें सबसे पहली प्रायोरिटी ये देती है, सबसे फर्स्ट फैसिलिटी ये प्रोवाइड करती है कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को ईजिली देख पाए। ठीक है, देखने का, अगर आप एक डार्क रूम में हो, अगर एक आप अंधेरी जगह पे हो, वहाँ पे कुछ नहीं है, कोई लाइट की फैसिलिटी नहीं है, वहीं से कहीं भी लाइट का कोई सोर्स नहीं है, कहीं से लाइट आ नहीं रही है, तो आपको बहुत दिक्कत होगी किसी चीज़ को देखने में, किसी चीज़ को समझने में। आप अनजाने से जाओगे रूम में, हाँ यार ये यहाँ पे है, ये ऐसे है, ठीक है। पर वहीं पे अगर रूम में अगर एंट्री कर रहे हो और रूम में बल्ब ऑन है, लाइट जल रही है, तो आप इजीली मूव करते हो, आपको बेड दिखता है, आपको चेयर दिखती है, आपको टेबल दिखती है, इजीली आपको सब चीज़ें दिख जाती हैं। पर डार्क रूम में जाओगे तो नहीं दिख पाती है। तो हमें कोई भी चीज़ को देखने के लिए सबसे पहली प्रायोरिटी रहती है लाइट। तो लाइट इनेबल अस टू सी एनी ऑब्जेक्ट। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, एटसेट्रा एटसेट्रा। ओके, ये बेसिक डेफिनेशंस हो गई लाइट की, जो हम बचपन से पढ़ते हुए भी आ रहे हैं। हमने 8th 9th में पढ़ा होगा, 10th में भी हमें यही पढ़ने को मिल रहा है। तो यही डेफिनेशन ही है। सो गाइस, लाइट की हमने डेफिनेशन, एक्चुअल बेसिक और जो बेसिक डेफिनेशन होती है वो हमने अभी तक देख ली। ठीक, अब हमें ये पता करना होता है कि जो लाइट की जो सोर्सेस होती हैं, सोर्सेस ऑफ लाइट, वो कहाँ से आती हैं। ठीक है, तो एक्चुअली में उसको सोर्सेस ऑफ लाइट नहीं बोलते हैं। जैसे जैसे हमें पता है कि सन जो होता है, जो पूरे ब्रह्मांड को, पूरे विश्व को लाइट प्रोवाइड कर रहा है, स्टार्स हैं, बल्ब हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब है, लैम्प है, जो भी लाइट प्रोड्यूस करती है, जो भी ऑब्जेक्ट से हमें लाइट मिलती है, जो लाइट वो इमिट करते हैं और उसकी वजह से हम ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं, इस टाइप के ऑब्जेक्ट्स को लुमिनियस ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं। इस टाइप के ऑब्जेक्ट्स को लुमिनियस ऑब्जेक्ट बोलते हैं। लुमिनियस ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं? लुमिनियस ऑब्जेक्ट, लुमिनियस ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं? वैसे ऑब्जेक्ट, दोज ऑब्जेक्ट्स विच इमिट दियर लाइट, विच इमिट दियर लाइट, वो अपनी लाइट को इमिट करते हैं, अपने लाइट को निकालते हैं अपनी तरफ से। दोज ऑब्जेक्ट्स, लिख नहीं रहा हूँ, आप लोग डेफिनेशन समझते हो। दोज ऑब्जेक्ट्स विच लिमिट दियर लाइट, एग्जांपल में जैसे आता है सन, स्टार्स, इलेक्ट्रिक बल्ब, सन हो गया, स्टार्स हो गया, इलेक्ट्रिक बल्ब, लैंप हो गया। ओके, तो ये सब एटसेट्रा, ये सब अपनी लाइट्स को इमिट करते हैं, जिसकी वजह से हम किसी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। वो देखने का प्रोसेस कैसा होता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से ऑब्जेक्ट्स पे लाइट पड़ी, वहां से रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों पे आई और हम उस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। तो इनकी हेल्प से, हम लुमिनियस ऑब्जेक्ट की हेल्प से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। नॉन लुमिनियस कौन से होते हैं? जो लाइट को अपनी से इमिट नहीं करा पाते हैं। जैसे चेयर हो गई, चेयर से कहीं लाइट नहीं निकलती है, कहोगे भैया उसमें चेयर में मैं लाइट लगा दूंगा तो निकलेगी नहीं, वो अलग की बात होगी। आप बल्ब तो लगा रहे हो ना, तो वहां पे थोड़ा कॉमन सेंस यूज करेंगे कि जैसे चेयर हो गया, विंडो हो गया, डोर हो गया, वॉल हो गई, इन सब जगहों से हमें लाइट इमिट नहीं होती है। ठीक है, तो वैसे ऑब्जेक्ट जो होते हैं जो लाइट को इमिट नहीं करते हैं, वो होते हैं नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट्स। वो होते हैं नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट। ठीक है, एग्जाम्पल में आप लिख लेना, चेयर, वॉल, डोर, पेन, पेपर, एक्सेट्रा, जो भी आपके मन में आए, जो भी चीजें हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, वो लाइट इमिट नहीं करेंगे, मतलब वो नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट होंगे। इनकी हेल्प से ही हम किसी इन लोगों को देख पाते हैं।
लुमिनियस ऑब्जेक्ट की वजह से ही नॉन लुमिनियस को देख पाते हैं। एग्जाम्पल, मेरे रूम में लाइट बल्ब, जब एक ही बल्ब लगा हुआ है, उस एक बल्ब के चलते मैं अपने ब्लैक बोर्ड को देख पा रहा हूँ, मैं वॉल को देख पा रहा हूँ, मैं मार्कर को देख पा रहा हूँ, मैं घर में जो पंखे लगे हुए हैं, डोर है, विंडो है, इन सबको देख पा रहा हूँ, सिर्फ इस एक बल्ब की वजह से। उस एक बल्ब को मैं अगर ऑफ कर देता हूँ, मतलब लुमिनियस ऑब्जेक्ट को मैंने हटा दिया, तो नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट्स जैसे जो हो गए चेयर, वॉल, डोर, बल्ब, जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं जो नॉन लुमिनियस है, उन्हें मुझे देखने में बहुत परेशानी होगी। अगर एक्चुअली ये मेरा रूम है, मैं डेली आता हूँ जाता हूँ, इसमें मुझे पता है तो चेयर कहाँ है, बेड कहाँ है, मुझे पता है, ये मेरा रूम है। पर अब अगर मुझे कहीं अननोन जगह पे जाऊँ, वहाँ पे अंधेरा हो, तो वहाँ पे मुझे दिक्कतें आएंगी, मैं देखने में मुझे बहुत तकलीफ होगी, इवन मैं देख भी नहीं पाऊंगा कभी कभी। ठीक है, तो लाइट्स की बहुत ही बड़ा प्लेयर होता है हमारी लाइफ में, सर्वाइव करने के लिए भी, और एक तरह से किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए। और ठीक, तो ये हो गई रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की पहला इंट्रोडक्शन इसका, सिंपल कि हम लाइट कैसे होता है। अब हम पढ़ेंगे कि नेचर ऑफ लाइट क्या होती है, लाइट की नेचर क्या होती है। ओके, लाइट के नेचर में आपका इसकी स्पीड पता करनी पड़ेगी, इनकी किन में ट्रेवल करती है, किस लाइट की स्पीड क्या होती है, किस मीडियम में ट्रेवल करती है, वगैरह। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो नेचर ऑफ लाइट में आपको पढ़नी पड़ेगी। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के डिफरेंट सरफेसेस से रिफ्लेक्शन कैसे होती है, प्लेन मिरर से कैसे होगा, और कर्व सरफेस से कैसे होगा। स्टार्ट करने जा रहे हैं हम, सो प्लीज कॉन्सेंट्रेट कीजिए और देखिए नेचर ऑफ लाइट। सो नेचर ऑफ लाइट, ओके। तो नेचर ऑफ लाइट में एक्चुअली लाइट का जो नेचर होता है वो ड्यूअल नेचर होता है। लाइट का जो नेचर होता है ड्यूअल नेचर का होता है। ठीक है, ड्यूअल नेचर में दो ड्यूअल नेचर आती हैं। पहला जो होता है उसको वेव थ्योरी कहते हैं, और सेकंड जो होता है उसको पार्टिकल थ्योरी कहते हैं। ठीक है, वेव थ्योरी एंड पार्टिकल थ्योरी। नेचर ऑफ लाइट हैज अ डुअल नेचर ऑफ लाइट। ओके, नेचर ऑफ लाइट मतलब डुअल नेचर ऑफ लाइट। लाइट के पास दो नेचर होती है लाइट की, डुअल नेचर। एक होती है वेव थ्योरी, एक होती है पार्टिकल थ्योरी। हाँ, थोड़ा और लग रहा होगा कि एक ही लाइट है, उसकी थ्योरी, उसकी नेचर दो है, डुअल नेचर है, एक पार्टिकल है और एक वेव थ्योरी है। ठीक है, वेव थ्योरी से हमें पता ये चलता है कि इसके जो वेव्स होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। इसकी जो वेव्स होती हैं, इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, बहुत ही स्मॉल फॉर्म में होती हैं। ओके, और इनकी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इतना पॉइंट्स आना आपको कम जरूरी, मतलब काफी है, एनफ है। वेव नेचर ऑफ लाइट एट द स्टैंडर्ड ऑफ क्लास 10 आपके लिए इतना एनफ है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं वेव थ्योरी में, स्मॉल फॉर्म में होती हैं, और इनकी स्पीड जो होती है, इनकी जो स्पीड होती है ये इतनी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इन वैक्यूम। ओके, आपको इतना पता होना चाहिए। पार्टिकल थ्योरी में अगर हम देखते हैं, तो ये कहता है कि जो लाइट्स जो होती हैं स्मॉल पैकेट्स के फॉर्म में होती हैं। ठीक है, स्मॉल पैकेट्स के फॉर्म में होती हैं। जो लाइट होती है वो स्मॉल पैकेट के फॉर्म में होती हैं। ये आपका कहता है थ्योरी, पार्टिकल थ्योरी। ओके, और इसकी भी स्पीड जो होती है बहुत हाई होती है, और ये स्मॉल पैकेट के फॉर्म में होते हैं। ये आपका हो गया डुअल नेचर, इतना एनफ है आप लोग को जानने के लिए। अब हम बात करते हैं कि ये ऐसा होता क्यों है, डुअल नेचर ऑफ लाइट हमें शो क्यों करता है। हम मेन हमारा फोकस ये है, हमें पहले क्वेश्चन अगर पूछेगा अभी आपके 10th के बेसिस पे, आपको ये पूछेगा कि व्हाट इज द नेचर ऑफ लाइट, देन यू से दैट यू कैन से दैट इट्स अ डुअल नेचर, then name this dual nature, तो वेव थ्योरी एंड पार्टिकल थ्योरी, बात खत्म। मे बी अगर अब ज्यादा पूछता है, स्पीड ऑफ लाइट पूछ देगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में पूछ देगा वगैरह, इतना पूछ सकता है। अब कुछ उससे ज्यादा नहीं, एनफ नहीं पूछ सकता है आपके बोर्ड में। ठीक, ये हो गया आपका डुअल नेचर। अब डुअल नेचर के बाद से हमें पता चल गया कि लाइट की जो नेचर होती है वो डुअल होती है, एक वेव थ्योरी होती है और एक पार्टिकल थ्योरी होती है। ठीक, अब हम चलते हैं वेव थ्योरी के ऊपर।
और यहाँ पे हम लिख रहे हैं पार्टिकल थ्योरी। ठीक है, एक ही लाइट है और इनके दो दो थ्योरीज हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वेव थ्योरी जो होती है ये और पार्टिकल थ्योरी होती है ये अलग अलग फिनोमिना में अलग अलग रोल अदा करती हैं। जैसे अगर हम रिफ्रैक्शन, अभी आपका आएगा आगे वाले चैप्टर में, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये सब अगर पढ़ते हैं, ठीक है, तो हमें वहां पे इस दिखने को मिलता है कि लाइट का जो नेचर है वो पार्टिकल थ्योरी है। ठीक है, अगर हम वेव थ्योरी की बात करें तो उसमें आता है डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट एटसेट्रा। ओके, तो हमने देखा कि अलग अलग फेनोमेना में अलग अलग थ्योरी, दोनों में अगर डिफ्रैक्शन से हम पार्टिकल थ्योरी से अगर इसको रिलेशन दिखाएंगे तो ये रिलेशन बैठेगा ही नहीं, ये रिलेशन बैठेगा ही नहीं। इसी वजह से अब इसका एक्सप्लेनेशन, इसके अच्छे से स्टडी, डीप में स्टडी आप 11th 12th में जाके अच्छे से करेंगे, उसमें लाइट के चैप्टर अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। पर जितना मैं आप लोग को मैं उतना बेसिक्स ही बताऊंगा, ज्यादा अंदर तक नहीं जाना, क्योंकि आप लोग को बस उतना ही लेना है जितना आप 10th तक हो। 10th में इसमें से कुछ बच्चे कॉमर्स में ले लेंगे, कुछ बच्चे साइंस में जाएंगे, कुछ बच्चे मेडिकल में जाएंगे। तो आप लोग को 10th के बेसिस पे लेकर चल रहा हूँ, एनसीईआरटी बेसिस पे, ये ज्यादा अपना है ना ज्यादा लो है। ठीक है, एवरेज रख रहा हूँ बस, आप इतना काफी है। दो नेचर होते हैं, वेव थ्योरी, पार्टिकल थ्योरी। इसमें वेव थ्योरी में डिफ्रेक्शन, इंटरफेरेंस, ये फिनोमेना होती हैं। ये क्या होती हैं? फिनोमेना होती हैं। ठीक है, इस ऐसी फिनोमेना में ये लाई करता है और इन फेनोमेना में, ऐसी फेनोमेना में पार्टिकल थ्योरी लाई करता है। बात खत्म, इतना एनफ है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और उसमें देखेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट्स के बारे में। ये तो नेचर ऑफ लाइट की बात थी। ठीक है, आपको नेचर ऑफ लाइट जानना जरूरी था कि हम लाइट पढ़ रहे हैं, उसकी नेचर भी तो पता रहना चाहिए। इससे पहले वीडियो में हमने अपने लाइट की इंट्रोडक्शन देखी, इसमें आपने इसका नेचर देख लिया। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट्स के पर्टिकुलर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं उसको। तो प्लीज गाइज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने सारे दोस्तों को भी बताएं कि हाँ, एक यूट्यूब पे ऐसा चैनल है जहाँ पे अच्छी चीजें, बेसिक चीजें मिलती हैं, इजी लैंग्वेज में मिलती हैं। तो प्लीज अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज इसको लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दें। थैंक यू।